हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। आज की वीडियो में मैं आपको इस लॉन्ग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसे देखिए मैंने वी नेक के साथ बनाकर रेडी किया है, जिसे आप भी बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए देखिए मैंने ये 1.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा यूज़ किया है, और जो ये प्लेन फैब्रिक है इसे मैं कुर्ती के बैक पार्ट में लगाऊंगी, और ये कुर्ती का मेन फैब्रिक है। तो देखिए मैं इसमें इस तरह का वर्क है, इसलिए इसमें अस्तर का कपड़ा यूज़ करूँगी। तो पहले मैं कटिंग देखिए अस्तर के कपड़े पर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं मार्क करूँगी शोल्डर के लिए। तो शोल्डर मैं यहाँ रखूँगी 7 इंच पर। मैं पूरी कुर्ती लूज़ फिटिंग में बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने शोल्डर 7 इंच पर रखे हैं, और 7 इंच पर ही मैं यहाँ आर्म होल रखूँगी। अगर आपकी चेस्ट साइज 40 है तो आप इन्हीं सेम मेज़रमेंट के साथ इस कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आर्म होल और शोल्डर के निशान लगा लिए। अब मैं अपनी चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ आ रहा है 10 इंच पर, तो मैंने यहाँ 10 इंच पर मार्क कर लिया। अब इंची टेप को इस तरह ऊपर रखते हुए मैं यहाँ लंबाई में 16 इंच पर मार्क कर लूँगी वेस्ट के लिए। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ मार्क करूँगी हिप के कट के लिए, यानी चाक के लिए। तो मैं यहाँ 23 इंच पर चाक खोलूँगी। आप अपनी हाइट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए मैं वेस्ट का 1/4 ले लूँगी 8.5 इंच पर, और अब यहाँ मैं हिप का 1/4 ले लूँगी 10.5 इंच पर। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ कुर्ती की लेंथ लूँगी। तो जो हम अस्तर के कपड़े पर कटिंग करेंगे उसको मैं मेन फैब्रिक से करीब 5 से 6 इंच कम करके कट करूँगी। तो यानी मैं यहाँ 45 इंच पर इस अस्तर की कटिंग कर लूँगी, और मैं कुर्ती की लेंथ रख रही हूँ यहाँ 50 इंच पर। अब देखिए इन दोनों निशानों को, यानी चेस्ट का वेस्ट से इस तरह से मिला दूँगी, और वेस्ट का निशान हिप से मिला दूँगी इस तरह से। देखिए अब जो कुर्ती का घेरा है वो जनरली जितना भी हमारा हिप राउंड होता है उसके हिसाब से ही होता है। तो मैं यहाँ देखिए 10 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी कुर्ती के घेरे के लिए। और अब इस निशान को भी देखिए हिप राउंड से मैं इस तरह मिला लूँगी बिल्कुल स्ट्रेट में। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इसी निशान पर देखिए 1 इंच पर और मार्क कर लूँगी। तो यानी ये दोनों मार्क हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल के हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैक आर्म होल के लिए इस तरह से शेप दे दूँगी, देखिए इस तरह से। अब उसके बाद जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया था उस पर भी मैं इसी तरह से गोलाई में शेप दे दूँगी। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए दोनों आर्म होल के लिए मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ कुर्ती की लूजिंग के लिए, यानी मार्जिन के लिए, मैं करीब 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को भी मैं इसी तरह से देखिए सीधा कर लूँगी। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए जितना भी आपको चाहिए। 1.5 से 2 इंची वैसे मार्जिन के लिए कपड़ा रखा जाता है। अब देखिए मार्किंग मेरी हो चुकी है। अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए अब आर्म होल के लिए हमने जो निशान पहले 1.5 इंच पर लगाया था उसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी हमें नहीं करनी। और अब जो यहाँ हिप का मार्क है उस पर मैं इस तरह से एक कट लगा लूँगी, और एक कट बिल्कुल मिडिल में नेक के लिए लगा लूँगी। अब इसके बाद देखिए जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसको मैं देखिए इस प्लेन कॉटन के फैब्रिक पर इस तरह से 2 फोल्ड में बिछाते हुए रख लूँगी। तो
तो देखिए मैंने अच्छे से इस फैब्रिक को बिछा लिया है और अब इसी के ऊपर देखिए रखते हुए मैं इसी की शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से ये कुर्ती का बैक पार्ट भी कट हो गया। मैं लाइनिंग का कपड़ा कुर्ती के फ्रंट पार्ट में ही यूज़ करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ लंबाई इसकी अस्तर के कपड़े से देखिए एक्स्ट्रा ही रखी है, करीब 8 इंच पर। अब उसके बाद देखिए मैं कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक की। तो उसके लिए देखिए मैं इस तरह से जो पैटर्न इसमें बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, उसी बीच से मैं इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी 2 फोल्ड में। और अब इसके ऊपर भी जो मैंने लाइनिंग के कपड़े पे मार्किंग करी थी, उसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए करीब ½ इंच एक्स्ट्रा ही मैं इसको कट कर लूँगी। और अब देखिए इसमें हम यहाँ फ्रंट आर्म होल पर जो हमने मार्किंग करी थी, उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो कुर्ती का देखिए फ्रंट पार्ट भी कट हो गया। अब मैं यहाँ कटिंग करूँगी कुर्ती की नेक की। तो उसके लिए देखिए बुकरम को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया और यहाँ 1 इंच के करीब इस तरह से मार्क कर लिया। अब यहाँ देखिए कुर्ती की यानी जो नेक की गहराई है आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो मैं यहाँ नेक की गहराई रखूँगी 8 इंच पर। तो 8 इंच पर इस तरह से मार्क करने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ मैं इसकी विड्थ रखूँगी 3 इंच पर। ऊपर भी देखिए 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब इस निशान को भी देखिए एक दूसरे के साथ मिला दूँगी। मैं यहाँ वी नेक इसमें शेप दूँगी। तो उसके लिए देखिए स्केल को इस तरह से दोनों कॉर्नर से मिलाते हुए, देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए इस तरह से रखते हुए एक निशान लगा लूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ 1 से 1.5 इंच करीब मार्जिन के लिए इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो देखिए ये इस तरह से हमारी वी नेक में शेप आ जाएगी। तो अब इसी मार्किंग पर मैं देखिए इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए इसको इस तरह से कट करके मैं अलग कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से देखिए वी नेक यहाँ पर कट गया है। अब जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसको मैं इस फैब्रिक पर ही कट करूँगी। तो उसके लिए देखिए इसकी नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ 3 इंच पर और इसकी लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 6 इंच पर। और यहाँ भी देखिए विड्थ के लिए मैं 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। और इसको भी देखिए इस तरह से बॉक्स की शेप में सीधा कर लूँगी और यहाँ बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी गोलाई दे दूँगी। अब इसी मार्किंग पर देखिए इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए कुर्ती के बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो मैंने बुकरम पर जो कट किया था उसको देखिए मैंने इस तरह से एक कपड़े पर स्टिच कर लिया है। और कुर्ती की बैक की नेक के लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी ऑरेब में पट्टी कट कर ली है। अब उसके बाद देखिए मैंने लाइनिंग के कपड़े को कुर्ती के मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से देखिए स्टिच कर लिया है। और जो नीचे का पार्ट है उसको देखिए अंदर की साइड मैंने करीब 1 इंच फोल्ड करके इसमें सिल लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को तैयार कर लिया है। अब उसके बाद देखिए मैं इस तरह से यहाँ इस पे पहले नेक अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए कुर्ती का सीधा पार्ट अपनी तरफ रखें और उसके ऊपर जो हमने नेक कपड़े पर सिल के तैयार किया था उसको इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह रखते हुए बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे एक सिलाई लगा लूँगी। और जो बैक पार्ट है उस पर देखिए इस ऑरेब की पट्टी के साथ इसको गले को मैं तैयार कर लूँगी। देखिए पट्टी को इस तरह किनारे किनारे सिलते हुए इसको तैयार कर लूँगी। तो अब देखिए मैंने बुकरम के पार्ट को इस तरह कुर्ती के ऊपर सिल लिया है। सिलने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे इसकी मैं यहाँ कटिंग कर लूँगी। और अब उसके बाद देखिए बिल्कुल छोटे छोटे कट और लगा लूँगी जिससे हम इसे सीधा करें तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सीधा हो। देखिए इस तरह से
कट लगा लूँगी। अब कट लगाने के बाद जो बुकरम का ऊपर का साइड है उसको इस तरह से देखिए अंदर की साइड में फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद देखिए एक टॉप स्टिच बिल्कुल कुर्ती के किनारे किनारे लगा दूँगी। इसी तरह देखिए मैंने कुर्ती की बैक नेक भी तैयार कर ली है। अब इसके देखिए मैं यहाँ शोल्डर जॉइन करूँगी। तो उसके लिए देखिए इस तरह से दोनों शोल्डर को एक दूसरे के साथ रखते हुए जो ऑरेंज की पट्टी है उसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए मैं दोनों ही शोल्डर इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पहले पिन भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों ही शोल्डर पर पहले इस तरह से पिन लगा लूँगी और अब इसके ऊपर इस तरह से देखिए सिलाई लगा लूँगी। ये शोल्डर जॉइन करने का तरीका मैं पहले भी आपके साथ कई वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से शोल्डर जॉइन करने पर काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने दोनों ही शोल्डर पर इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब देखिए मैं इस तरह से इसको सीधा कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं सिलाई का कोई भी जॉइंट इस तरह से यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अब स्लीव्स की कटिंग मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो अब देखिए मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो उसके लिए बिल्कुल बॉटम में मैं यहाँ इस तरह से इस लेस का यूज़ करूँगी। तो पहले करीब 1/2 इंच मैं नीचे से फोल्ड कर लूँगी। दोनों ही स्लीव्स को मैं इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लूँगी। अब उसके ऊपर देखिए मैं इस लेस को लगा लूँगी। तो दोनों ही स्लीव्स को देखिए मैं इसी तरह से लेस के साथ तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने बॉटम में स्लीव्स के लेस लगा दी है। अब इसको मैं कुर्ती में अटैच करूँगी। तो उसके लिए आप देखिए इस तरह से आर्म होल को खोलते हुए ध्यान रखें कि स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल को कुर्ती के फ्रंट आर्म होल के साथ ही मिलाकर यहाँ स्टिच करें। तो देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल बीचों बीच स्लीव्स को रखते हुए दोनों के आर्म होल मिलाते हुए इसको इसी तरह से यहाँ सिल लूँगी। तो दोनों ही स्लीव्स पे मैं इस तरह से सिलाई लगाकर स्लीव्स को तैयार कर लूँगी। कपड़े को हमें यहाँ ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस तरह से ही सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों ही स्लीव्स को मैंने इस तरह से सिल लिया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो फिटिंग की सिलाई जो हमारी मार्किंग है उसको देखिए इस तरह से मैं और डार्क कर लूँगी और ठीक इसी के ऊपर देखिए जहाँ चाक का कट है बस उसके ऊपर तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स में यहाँ लूज़ ही रखूँगी। तो मैं ज़्यादा मार्जिन ना लेते हुए इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाकर दोनों ही साइड इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए अब यहाँ मैं इस तरह से डबल सिलाई का टाँका लगा लूँगी। तो दोनों ही साइड देखिए मैंने इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ इस तरह से चाक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोनों ही साइड इसी तरह से मैं फोल्ड करते हुए कुर्ती को कंप्लीट कर लूँगी। और इसके साथ ही देखिए हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।